हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, इससे पहले हम लोग ज्योमेट्री स्टार्ट किए थे, ठीक है। और ज्योमेट्री में करीब एक लेक्चर अभी हुआ है। ज्योमेट्री पार्ट 2 है और बेसिकली ज्योमेट्री में हम लोग ट्रायंगल के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इससे पहले भी हमने बहुत कुछ सिखाया आपको, और ट्रायंगल के बारे में सब कुछ सिखाने वाला हूँ। बहुत कुछ सिखाऊंगा, ट्रायंगल का क्या क्या चीजें होती है, उसमें कितना चीज होता है, बहुत कुछ सीखना है। आपको समरूपता भी पढ़ना है, सर्वांग क्षमता भी पढ़ना है, सेंटर ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल में केंद्र क्या क्या होते हैं, जिसे हम लोग जनरली क्या बोलते हैं, इन सेंटर बोलते हैं, कुछ मेडिन बोलते हैं, ठीक है, ऑर्थो सेंटर बोलते हैं, सरकम सेंटर बोलते हैं, बहुत कुछ चीजें देखेंगे, राइट। तो आज हम लोग जहां से कल स्टार्ट किया था ना, कल करीब लगभग तीन प्रॉपर्टी शायद तीन प्रॉपर्टी हमने डिस्कस किया था। आज प्रॉपर्टी 4 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एक सवाल था, मैं आपको बता दूं, ठीक है। वो सवाल बहुत अच्छा था और मजेदार सवाल था, हम लोग कर भी रहे थे। जैसे मैंने बोला सर कि एक ट्रायंगल ड्रा किया था, जब ट्रायंगल बिल्कुल ऐसे था, ठीक है, तो मैंने बोला कि सर ये जो ट्रायंगल है आपका ए बी सी, यहां से बिल्कुल ऐसे करना है, ऐसे करना है, ठीक है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। मैंने बोला कि ये सब क्या है, बराबर है, ये सारा सेक्शन जो है आपका बराबर है। यहाँ पर लिख दीजिए ना एम एन ओ पी, राइट। यहाँ से जनरली एक क्वेश्चन क्या है ना कि आपको फाइंड करने के लिए था, निकालने के लिए था कि सर एंगल ए इज टू एंगल बी, इसका रेशियो। मैंने इसको आपको सिखाया था ना कि सर ये जो क्वेश्चन है ना पूरा पूरा डिपेंड कर रहा है कि सर इसमें जो साइड है, भुजाएं हैं, कितना इक्वल भुजाएं है। आपको पता है ना 1 2 3 4 5 6, कितना है 6, 1 2 3 4 5 6, 6 इक्वल साइड्स है, राइट। 6 जो है ना सर आपका समान भुजाएं है, राइट। तो कुछ नहीं करना, मैंने बोला था जितना रहेगा ना तो बी लिखना है, तो बी लिखना है, तो यहाँ पर कुछ नहीं करना पड़ेगा। जितना ये रहेगा तो एक तो 1 लिखेंगे ना, इसके लिए 1 लिखना पड़ेगा हमेशा, और जितना इक्वल है उससे कम, तो यहाँ पर इक्वल 6 है, यहाँ पर 5 लिखना पड़ेगा, ये आंसर हो जाता था, ठीक है। एक कल के सवाल थे, अरे और भी इस प्रॉपर्टी पे बहुत सारे सवाल करते हैं, देखिएगा, राइट। एक सवाल में लिखता हूँ जो स्क्रिप्ट सीजीएल मेंस 2018 में आया है, उसको सॉल्व करना आपको, राइट। मैं लिख रहा हूँ मात्र यही 3 प्रॉपर्टी पे ना अभी डिस्कशन चल रहा है, और अभी बहुत सारे प्रॉपर्टी आना है और बहुत कुछ पढ़ने में मजा आएगा और बहुत अच्छा कुछ मैं सिखाने वाला हूँ, राइट। तो एक सवाल सीजीएल मेंस में आया है, बिल्कुल ऐसा ही था, ठीक है। एक ट्रायंगल था आपका जिसका नाम पी क्यू आर है, राइट। यहाँ से एक ऐसे है, ठीक है। इसमें क्या गिवन था कि सर ये वाला इसके बराबर, यहाँ पर इस ले लीजिए, ये वाला इसको बराबर, ठीक है। ये सवाल था और इसमें क्या गिवन है सर, यहाँ पर दिया हुआ जो है मैं इसको लिख देता हूँ। यहाँ पर दिया हुआ क्या है, दिया हुआ क्या है कि ये वाला आपका P है, तो P Q इज इक्वल टू पी एस इज इक्वल टू आर एस, और एंगल क्यू पी एस इज इक्वल टू 40 डिग्री। ये शायद सीजीएल मेंस 2018 का सवाल है, ठीक है। सीजीएल मेंस 2018 में आया है ये सवाल, इसको आपको सॉल्व करना है, राइट। यही सवाल था, इसको आपको सॉल्व करना। और मात्र इसमें क्या आना सर कि अभी तक मैंने जो प्रॉपर्टी आपको पढ़ाया है उसी प्रॉपर्टी इसमें अप्लाई होना है, इसके अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लगेगा, राइट। तो इसको आपको सॉल्व करना है, तो कैसे करोगे मेरे भाई, आपको पता है ना कि मैंने कल सिखाया था कि जब छोटा ट्रायंगल चलना है, ट्रायंगल क्यू पी एस, ट्रायंगल क्यू पी एस में चलना, मैंने सिखाया था ना कि अगर किसी भी ट्रायंगल में अगर दो साइड इक्वल है तो उसके आमने सामने के एंगल भी इक्वल है। तो मैंने बोला सर ये वाला और ये वाला एंगल इक्वल होगा। अगर इसको हम लोग थीटा लिखेंगे ना तो ये भी तो थीटा लिखना पड़ेगा ना, राइट। समझ रहे हो। अब देखो ना ट्रायंगल पी क्यू एस, मैं थोड़ा सा इसको पेंट करता हूँ पी क्यू एस को, तो आपको देखोगे ना सर की पी, इस ट्रायंगल को थोड़ा सा मैं पेंट कर रहा हूँ, राइट। ये जो ट्रायंगल का सेक्शन है ना ऐसे है, और थोड़ा सा मैं इसको आगे करता हूँ। अब कहोगे सर आपको समझ आ गया होगा सर कि ये वाला जो सेक्शन है आपको जो दिख रहा है फिगर में, सर ये वाला सेक्शन ट्रायंगल पी क्यू एस का एक्सटीरियर एंगल है, राइट। ट्रायंगल पी क्यू एस का क्या है, एक्सटीरियर एंगल। अच्छा मुझे एक बात बताओ सर क्यू पी एस कितना है, 40 डिग्री। क्यू पी एस ये वाला आपको 40 डिग्री है। जब ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है, तो आपको पता होगा ना कि 40 डिग्री। एक ट्रायंगल में सिर्फ तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो इसका मतलब ये दोनों मिलाकर कितना होगा, 140। कितना होगा, 140। अब जब ये 40 है ना तो दोनों मिलाकर 140 है, दोनों बराबर है, तो कितना कितना होगा, तो सर ये वाला और ये वाला कितना होगा, तो 70 होगा, तो ये वाला भी 70 होगा। अब जब ये 70 होगा तो कितना होगा, 110, राइट। अब थोड़ा सा ध्यान से देखो, जब ये 110 हो गया ना तो कहोगे सर कि देखो, तो यहाँ पर तो एक बात ध्यान से देखना, जब 110 हो गया तो कहोगे सर कि ट्रायंगल पी एस आर, ट्रायंगल पी एस आर में सर ये दोनों बराबर है। जब ये दोनों बराबर है, इसके सामने वाला ये और इसके सामने वाला ये भी तो बराबर होगा, होगा कि नहीं होगा। अब कहोगे सर ये वाला सेक्शन 110 है
और ट्रायंगल पी एच आर में चलना है ना, तो तीनों एंगल का सम जो होता है 180 होता है। जब एक सिंगल 110 है तो ये दोनों मिलकर कितना होगा, तो 70 होगा। और जब 70 होगा दोनों बराबर बराबर है ना, तो इसको क्या लिखोगे सर बताओ जरा मुझे। तो ये सर ये होगा 35 और ये कितना होगा 35, राइट। आपको निकाला था ना, ये पूरा ट्रायंगल निकाला था, आपको फाइंड करना था एंगल क्यू पी एच इज इक्वल टू 40 डिग्री प्लस 35 डिग्री, कितना हो गया 75 डिग्री, ठीक है। ये सीजीएल में 2018 का सवाल है, बहुत अच्छा सवाल पूछा गया था, ठीक है। आप इसको लिखना और नोट करना, राइट राइट। थोड़ा सा एक ठीक है, तो यही सवाल था और आई होप आपने इसे लिखा भी होगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था, तो इसे आप लिखिए और समझिए। अभी और भी कुछ सवाल करते हैं इस पे, ठीक है, इसी पे बेस्ट कुछ सवाल और भी कर लेते हैं। मैं आपको पूरा कंप्लीट पढ़ाने वाला हूँ, राइट। तो अभी मैं इसको रब करता हूँ, ठीक है, आपने इसे लिखा होगा, ठीक है। अभी मैं इसको रब करता हूँ, ठीक है। एक सवाल और भी था, ठीक है। एक सवाल कैसा था ना, एक जो सवाल था आपका कि आपके पास एक ट्रायंगल है, राइट। तो ट्रायंगल, ये भी सवाल इसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड है कि सर आपके पास ट्रायंगल जिसका नाम कितना है ए बी और ए सी है, ठीक है। और एक यहाँ से यहाँ आया है जिसका इसको डी है, और ये जो पूरा एंगल है ना, ये पूरा एंगल 108 डिग्री गिवन था, ठीक है, 108 डिग्री गिवन था। और इसमें सर बेसिकली क्या क्या था आपका, तो मैं आपको समझा देता हूँ ना कि इसमें क्या क्या था कि सर इसमें ये साइड और ये साइड बराबर थे, यहाँ पर दिया हुआ था, ठीक है। इसको लिखना कि सर ये जो है ना बी डी इज इक्वल टू क्या है ए डी इज इक्वल टू क्या है ए सी, राइट। आपको निकालना था ना, इसमें क्या करना था कि एंगल सी निकालना था। सर बेसिकली जो एंगल सी होगा वो कितना होगा, यही सवाल था और ये सवाल बहुत बढ़िया था, राइट। इसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड है, आपको सॉल्व करना है, राइट। सॉल्व करके मुझे बताना है कि सर इसका आंसर क्या आएगा। थोड़ा सा देखो, मुझे पता है ना कि छोटा ट्रायंगल चला, ट्रायंगल ए बी डी, ये दोनों इक्वल है ना, ये दोनों इक्वल है। कहो सर इसके सामने वाला ये पोर्शन और इसके सामने वाला दिख रहा है, इसके सामने वाला ये दोनों इक्वल है, तो इसके सामने वाला ये और इसके सामने वाला ये बराबर होगा। मतलब अगर इसको मैं थीटा लिखूंगा तो इसको भी थीटा लिखना पड़ेगा, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अब ये बात समझ आएगी सर, ये दोनों साइड इक्वल होने की वजह से एंगल भी कैसे हो गया इक्वल। अब थोड़ा सा ना आपको दिमाग इसमें लगाना है, जो ट्रायंगल पे मैं मार्क कर रहा हूँ, इस ट्रायंगल को देखो ध्यान से, ठीक है। ये ट्रायंगल आपको बिल्कुल ऐसे है, थोड़ा सा दिखना, देखो इस ट्रायंगल को थोड़ा सा इसको एक्सटेंड करोगे आप। जब इसको आप एक्सटेंड करेंगे तो ये थीटा, इसका मतलब सर एक्सटीरियर एंगल है, बाह्य कोण है। बाह्य कोण होने की वजह से सर बाह्य कोण बराबर क्या होता है, ये जो एंगल है ना, ये वाला एंगल बाह्य कोण बराबर सर अंदर वाले एंगल के सम के बराबर होता है, मतलब ये 2 थीटा होगा, राइट। जब ये 2 थीटा होगा तो आपको पता है मेरे भाई कि जब इसके सामने वाला 2 थीटा है तो इसके सामने वाला भी तो 2 थीटा होगा ना। क्या बात है मेरे भाई, समझ रहे हो। तो जब ये वाला इसके सामने वाला 2 थीटा है तो इसके सामने वाला 2 थीटा होगा। अब थोड़ा ध्यान देना, अब ट्रायंगल बड़े वाला में चलना, ट्रायंगल चलना, यहाँ पर देखो ना, ट्रायंगल यहाँ पर लिखोगे एन ट्रायंगल ए बी सी, हम त्रिभुज एबीसी में चल रहे हैं। जब आप ए बी सी को देखेंगे ना, तो देखो ये वाला एक्सटीरियर एंगल है, और एक्सटीरियर एंगल मतलब बाह्य कोण है, और बाह्य कोण का सम जो होता है ना अंदर वाले मतलब इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है, मतलब 108 डिग्री जो होगा इसका सम के बराबर होगा। तो आप यहाँ पर क्या लिखिएगा सर, थीटा प्लस 2 थीटा, इसका इंटीरियर ये दोनों होगा बराबर कितना होगा 108। तो 3 थीटा का वैल्यू कितना चला गया 108, इसलिए थीटा निकल गया ना, कितना आ गया सर, कहोगे सर 36। जब 36 हो गया ना तो एंगल सी क्या है, तो कहोगे सर 2 थीटा है, यानी कि सर 36 गुने कितना हो गया 2, कितना आ गया 72 डिग्री, राइट। यही सवाल था, ये सवाल भी शायद पूछा गया है, बहुत अच्छा सवाल था, राइट। यही 3 प्रॉपर्टी पे बेस्ड हम लोग सवाल कर रहे हैं। इस सवाल को आप लिखते हुए चलिए और समझते हुए चलिए, ठीक है। आप इसे समझ गए होंगे अच्छे से, ठीक है, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। ओके ओके। और जैसे ही ना लिखने की चांसेस है, वीडियो को रोक कर सॉरी पॉज करके लिखना पड़े तो भी लिखो, राइट। जैसे लिखना पड़ा ना उसको लिखते हुए चलो, राइट, मजा आने वाला है। मैं इसको भी रब कर लेता हूँ फिर। देखो एक सवाल अभी इसी प्रॉपर्टी पे, एक सवाल मैं इसी प्रॉपर्टी पे वेस्ट करता हूँ जो भी और भी इंपॉर्टेंट है, राइट। तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ ना सर कि एक और सवाल मैं आपको इसी पे समझाता हूँ। देखो कि देखो ना, इस सवाल जो है ना बहुत ग्रुप में वायरल होता है, कभी कभी देखोगे ना ये ग्रुप में वो ग्रुप में कहीं ना कहीं मिलता है, और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है सर। आपको पता होगा कि सर एक स्टार होता है, ठीक है,
बिल्कुल दिख रहा है ना, मजेदार दिख रहा होगा नहीं, ऐसे अच्छा लग रहा है। ए वाला क्या है ए, ये वाला क्या है बी, ये क्या है सी, ये क्या है डी, ये क्या है ई। ठीक है, आपको निकालना था ना कि सर आपको फाइंड करना है, इसमें सर आपको क्या करना है, फाइंड करना है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई तक गया है ना, कितना होगा ये सवाल आप बहुत बार देखते होंगे ना, बहुत बार मिलता होगा और ये बहुत अच्छा सवाल है, राइट। और इसमें देखो इसके लिए एक स्पेशल फॉर्मूला होता है कि अगर अगर ऐसा ना स्टार शेप आपका जो ए वाला गिवन है ना स्टार शेप, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है कि जब भी इसका आप ए निकालें ना एंगल, तो एन माइनस फोर इंटू 180 होता है, एन माइनस फोर इंटू 180। और एन क्या है, यहाँ पर एन क्या है, तो यहाँ पर एन क्या है ना, शीर्षों की संख्या है, नंबर ऑफ वर्टिसेस। तो शीर्षों पता नहीं कैसे लिखते हैं ना, हिंदी वाला मैनेज करना ना, हिंदी मुझे थोड़ा कम आती है। शीर्षों की संख्या, ठीक है। अब कहो सर शीर्षों की संख्या, तो शीर्ष कितना है, ये दिख रहा है ना, तो एन बेसिकली क्या है ना, ये शीर्षों की संख्या है। शीर्षों की संख्या का मतलब होता है ना नंबर ऑफ वर्टिसेस, मतलब मुझे ये काउंट करना है ना कि एक शीर्ष, दो शीर्ष, तीन शीर्ष, चार शीर्ष, पांच शीर्ष, कितना शीर्ष है, पांच शीर्ष। इसका मतलब होगा मेरे भाई कि यू कैन पुट एन इज इक्वल टू 5, क्यों, नंबर ऑफ शीर्ष कितना है 5 है, समझ आ रहा है। तो जब 5 पुट करेंगे ना तो 5 माइनस 4 इंटू 180, मतलब सर कि ये पूरा जो एंगल का सम होगा इसमें ना, ये पूरा एंगल एंगल ए बी सी डी ई 180 आएगा, राइट। ये पूरा एंगल का सम निकल गया। सबसे बड़ी बात ये है ना कि जब पूरा एंगल का सम निकल गया तो सर आपको ये चीज नहीं लगाना ना, ये चीज लगाना साइड में लिख लेना ना, आपको भी कंसेप्ट यूज करना है। जो प्रॉपर्टी आप पढ़ रहे हैं उसको अप्लाई करना सीख रहे हैं, तो उसको अप्लाई कैसे करेंगे ना, यही मैं सिखाने की आपको कोशिश कर रहा हूं। देखो ध्यान से मैं कुछ समझाता हूं, ध्यान से देखना। कोई भी ट्रायंगल चल रहा है, जैसे मैं कुछ ट्रायंगल को मार्क करता हूं, राइट। जैसे मैंने बोला कि मैं जिस ट्रायंगल को मार्क करूं ना उस ट्रायंगल को आप देखिएगा ध्यान से। जैसे मैंने इस ट्रायंगल को मार्क किया, राइट, तो यहां पर देखिएगा तो मैं जिस ट्रायंगल को मार्क कर रहा हूं, तो ये ट्रायंगल बेसिकली ऐसे है ना, ठीक है। देखो ध्यान से, सॉरी, ये ट्रायंगल ऐसे आ रहा है, राइट, ये ट्रायंगल बिल्कुल ऐसे आया है, ठीक है। ये एंगल के बारे में आप सोचिए, देखो ये वाला एंगल जो होगा ट्रायंगल बी डी, और यहाँ पर ना, यहाँ पर इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल होगा, मतलब एंगल ये वाला बी है ना और ये वाला एंगल क्या है, डी है ना, तो ये वाला एंगल क्या होगा, बी और डी के सम के बराबर होगा, मतलब इसको आप लिख सकते हैं एंगल बी प्लस डी, राइट। क्यों, क्योंकि ट्रायंगल बी और यहाँ पर कुछ नहीं, तो सर आप ओ ले लो ना, यहाँ पर ओ ले लो, तो ट्रायंगल बी डी ओ का ये एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल का सम इंटीरियर के सम के बराबर है ना, तो ये हो गया, वेरी सिंपल, राइट। अब मैं थोड़ा सा नेक्स्ट ट्रायंगल के बारे में मार्क करता हूँ, उस ट्रायंगल को आप ध्यान से देखिएगा। जैसे मैंने क्या बोला कि मैं इस ट्रायंगल के बारे में मार्क करता हूँ, देखो ध्यान से, देखो मैं जिस ट्रायंगल को मार्क करूंगा ना उस ट्रायंगल को आप देखिएगा, राइट। तो मैंने बोला कि अगर आप इस ट्रायंगल को मार्क कर लो, देखो इस ट्रायंगल को मार्क कर लो, जिसको मैं रेड रेड पेंट कर रहा हूं, आपको थोड़ा सा दिखना है। देखो मैं जिसको रेड रेड पेंट कर रहा हूं इसको बढ़ा लो, अब यहां से ये ऐसे जाएगा, अब यहां से ओ है ना, इसको पी ले लो, इसको क्या ले लो पी। देखो ट्रायंगल ए सी पी, राइट, किस में चल रहा है ध्यान से, ठीक है, गड़बड़ नहीं करना, राइट। ट्रायंगल ए सी पी में चल रहा है, राइट। ट्रायंगल ए सी पी में चलोगे ना तो ये वाला एंगल दिख रहा है ना, ये वाला एंगल एक्सटीरियर एंगल है किसका, तो ट्रायंगल ए सी पी का। अगर ये वाला ए है ना और ये वाला सी है ना, तो ये वाला कितना होगा, कहो सर ए प्लस सी, और ये वाला तो ऑलरेडी ई है कि नहीं। अब कुछ नहीं करना मेरे भाई, आप तो जीत गए ना, मजा आ गया, राइट। इस त्रिभुज में देखो, इस त्रिभुज में देखो सर कि एंगल क्या होगा, कहो सर एंगल ए प्लस सी, ए प्लस सी, इसी ले लो ना, एंगल बी प्लस डी, एक ही बच गया ना ये। और किसी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है, तो कहो सर तीनों एंगल का सम कितना होता है ना, तो कहो सर 180। और ये वाला क्या है, जरा ध्यान से देखो, ए बी सी डी ई, क्या निकाला था, एंगल ए बी सी डी ई, कितना आ गया 180। ये कंप्लीट एक प्रॉपर्टी पे बेस्ड था। ये सवाल बहुत बार ग्रुप में वगैरह वगैरह में मिलता है, ठीक है, जानबूझ के दिए जाते हैं, राइट। ध्यान से समझिएगा, इसको लिख लीजिएगा, राइट। हाँ, बहुत महत्वपूर्ण बातें थे अभी तक मैंने सिखाया आपको, ठीक है। तो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर यू, एंड आपको इस सारे पॉइंट को नोट करने चाहिए, राइट, ठीक है, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं इसके रब करता हूँ और जस्ट मैं अब इसके आगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में बात करता हूँ, राइट, कि सर अगला प्रॉपर्टी क्या होगा इस ट्रायंगल के आधार पे। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी ट्रायंगल का, ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको रब कर रहा हूँ अभी, राइट। अब जब मैं इसको रब कर रहा हूँ ना तो ध्यान से देखते हुए चलना और लिखते हुए भी चलना, ठीक है। अब थोड़ा सा नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में बात कर लेते हैं। तो प्रॉपर्टी 3 हो चुका है, आज हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 4 के बारे में बात करेंगे सर कि प्रॉपर्टी 4 क्या है।
प्रॉपर्टीज 4, राइट। मैं इस विषय में आज बात करता हूँ ट्रायंगल का चौथा प्रॉपर्टी हम लोग किसको ले रहे हैं, राइट। आपको पता है ना कि सर अगर ये ट्रायंगल है तो सर इसको कैसे लिखते हो बताना मुझे। कहो सर इसको हम लोग ए लिखते हैं, इसको बी लिखते हैं और इसको सी लिखते हैं। एक सामने वाला एंगल, एक सामने वाला कोण, एक सामने वाला भुजा को छोटा ए से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। एंगल बी, कोण बी के सामने वाला भुजा को छोटा बी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये वाला क्या होगा मेरे भाई, छोटा बी, राइट। ये भगवान, लाइन का बहुत इशू है, राइट। इसके चलते प्रॉपर वीडियो अच्छा से नहीं बन पा रहा है, तो बहुत इशूज है, इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। अब सर ये वाला ए है तो सर एंगल बी के सामने वाला बी। अब सर आपको दिख रहा है ना एंगल सी बच रहा है, तो एंगल सी के सामने वाला को सी। ये जो प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी को लिखो, मैं जो बोल रहा हूं। आपको पता है कि किसी भी त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं का सम, किन्हीं दो साइड्स का सम, किन्हीं दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ी होती है। इस बात को माइंड में रखेंगे कि सर इसमें अगर मैं ले लूं कि कोई भी दो भुजा, जैसे मैंने बोला सर कि अगर साइड भुजा ए प्लस बी लेना है तो हमेशा किससे बड़ा होगा, सी से। ए प्लस बी किससे बड़ा होगा, सी से। अगर कोई भी ले लो ना, देखो आराम से यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो आराम से देखो, ए प्लस बी किससे बड़ा होगा, सी से। अब यहाँ जरूरी नहीं है ना ये दोनों ले, अब ये दोनों लेते हैं ना, तो यहाँ पर कहोगे सर बी प्लस सी इज ग्रेटर देन ए, राइट, इज ग्रेटर देन बी। समझ में आ रहा है। इसको आप लोग लिख लेना कॉपी में आराम से, सर किसी भी ट्रायंगल में किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा बड़ी होती है। अब कहोगे ना सर आप कि चलो आप तो सही बोल रहे हैं, जैसे मैंने बोला सर इसको उठा लो, जब इसको मैंने उठाऊंगा तो आप कहोगे सर ठीक है ए प्लस बी आपने लिखा है ग्रेटर देन सी, बात सही है। अगर मैं यहाँ से केवल ए लिखना चाहूँ तो सर ए कैसे लिखूंगा, तो कहोगे सर ए इज इक्वल टू बी को उधर लेके जाना है ना, ऐसे इनइक्वालिटी में जाता नहीं सर। इनइक्वालिटी को सॉल्व करने का एक तरीका होता है कि इसको बी को घटाना पड़ता है दोनों साइड से, राइट। तो उतना फर्क नहीं पड़ता है, बात वही पड़ता है फाइनली, राइट। तो सी है ना, तो ये इसको इधर लेके आना है, ठीक है। तो देखो आराम से मैं यहाँ से क्या निकला, देखो ये देखना है, ये वाला देखो, इसको देखो और इसको देखो ये दोनों जिसको मैं मार्क कर रहा हूँ। देखो यहाँ से क्या हुआ कि किसी भी ट्रायंगल में ये दोनों देखोगे ना, किसी भी ट्रायंगल में दो भुजाओं की हमेशा तीसरी भुजा से बड़ी होती है। मतलब सर B प्लस सी इज ग्रेटर देन ए, लेकिन सर यहाँ देखो ना, यहाँ दिख रहा है ना, लेकिन बड़ा देखो, और तीसरी भुजा हमेशा बड़ा होगी किससे, उसके अंतर से, डिफरेंस से। मतलब यहाँ से तुम लिख सकते हो क्या, C माइनस बी। जरूरी नहीं है, इसको हम ऐसे भी लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, A इज ग्रेटर देन B माइनस सी। क्योंकि आपको पता नहीं है ना, जब भी ये घटेगा तो प्लस लेना है, तो आपको पता नहीं कि कौन साइड बड़ा है, तो इसका मतलब B माइनस सी भी हो सकता है। तो यहाँ पर सर B माइनस सी लिख लूँ, ज्यादा सूट कर रहा है, राइट, B माइनस सी। अब आपको ये भी पता नहीं कि B माइनस सी नेगेटिव आएगा प्लस पॉजिटिव आएगा, अगर प्लस आएगा तो ठीक है, लेकिन आपको पता नहीं है ना, इसलिए सर इस पे मोड लगा देंगे, राइट। क्या लगा देंगे, मोड लगा देंगे, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और इस प्रॉपर्टी को आप माइंड में याद कीजिएगा, राइट। इस प्रॉपर्टी को थोड़ा सा दिमाग में रखना है। इसी प्रकार से सर आप सिमिलरली सभी को लिख सकते हैं। जैसे मैंने ए निकाला, आपका सर बी निकाल लो यहाँ से। जब यहाँ से बी निकालोगे ना, यहाँ से जैसे यहाँ से बी तो हो गया ना, जैसे यहाँ से बी निकालना यहाँ से, तो कहोगे सर यहाँ से जब बी निकलेगा ना तो बी तो यहीं पे रहेगा, लेकिन ये वाला ऐसे जाएगा और सी जाकर उधर घटेगा, यानी कि ए माइनस सी आएगा। दिख रहा है ना, ये दोनों देखो, राइट। अब ये दोनों देखो, मतलब मुझे समझ में आ गया कि किसी भी ट्रायंगल में किन्हीं भी दो भुजाओं का सम, मैंने बोला कि किन्हीं भी दो भुजाओं का सम हमेशा तीसरी भुजा से बड़ी होगी और उसका डिफरेंस से छोटा होगी। इस पे मोड लगा लो, इस पे भी मोड लगा लो, प्लस से कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार से आप सब कुछ लिख लोगे, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 4 है कि मैंने लिखा कि a प्लस बी, तो यहाँ पर b प्लस सी लिखना पड़ेगा ना, तो b प्लस सी किससे बड़ा होगा, कहोगे सर b प्लस सी a से बड़ा होगा, इसका अंतर से छोटा होगा, मतलब b माइनस सी से छोटा होगा। मोड लगा लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद c प्लस a किससे बड़ा होगा, तो कहोगे सर a b से बड़ा होगा, किससे छोटा होगा, तो c माइनस a। मोड लगाने के पीछे रीजन है ना कि सर नेगेटिव नहीं आना चाहिए, प्लस आना चाहिए। ये प्रॉपर्टी नंबर 4 है, राइट, और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अभी इस पे बहुत सारे सवाल करेंगे, राइट। प्रॉपर्टी नंबर 4 है। आपको अब पूरा क्या लिखना है कि किसी भी त्रिभुज में, किसी भी ट्रायंगल में किन्हीं दो भुजाओं का सम हमेशा तीसरी भुजा से बड़ी होती है तथा उनका अंतर हमेशा तीसरी भुजा से छोटी होती है। इस बात को लिख लो कि किसी भी त्रिभुज में दो भुजाओं का सम हमेशा तीसरी भुजा से बड़ी होती है तथा उसका अंतर तीसरी भुजा से हमेशा छोटी होती है, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इस पे कुछ सवाल करते हैं क्या आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। इस प्रॉपर्टी पे कुछ सवाल करेंगे तथा और भी प्रॉपर्टी नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस किए जाएंगे। थैंक यू।